जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हमारा पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय के 35 श्लोक हो चुके हैं और उनमें यही है कि ये पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग नामक पहला अध्याय है। इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल करता है कि इस युद्ध का क्या प्रयोजन है, क्या फ़ायदा है इस युद्ध का, अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो रही है उसकी कि ये लोग युद्ध क्यों चाह रहे हैं। उसका मन अशांत हुआ जा रहा है, डावाडोल हो रहा है। तो उसका मन चंचल है बहुत ज़्यादा। तो वो भगवान कृष्ण से पूछता है, अगला है निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वे तानाततायिनः। हे जनार्दन, हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, यानी इनको अगर हम मारेंगे तो पाप के भागी और हो जाते हैं। क्या ही हमको इसका फायदा मिलेगा इनको मार के। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनन् हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। वो तो हमारे अपने ही है, उनको हम कैसे मार सकते हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। है वो हमारा कुटुंब है, उसको मारकर तो हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं द्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग, क्योंकि ये लोग लोभी है, इन्हें राज्य का लोभ है, तो ये ऐसे लोभी लोगों को एक कुल के नाश करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो इन लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हमें ये पाप क्यों करना चाहिए। ये तो इनका तो लोभ से और कुल के नाश करने को तुले हुए हैं, तो भ्रष्ट चित्त हो चुका है इनका। इनको मारकर हमको क्या ही प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा विचार हमको इस पर करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यानी कुल का अगर नाश हो जाता है तो हमारा जो धर्म है, कुल का, सनातन धर्म का, कुल धर्म जो हमारे अपने परिवार के प्रति जो हमारा धर्म, अपने कुल के प्रति जो हमारा धर्म है, वो नष्ट हो जाता है। और धर्म के नाश होने से कुल के प्रति जो हमारा धर्म है वो नष्ट हो जाता है युद्ध करने से, और कुल के नाश होने से वो कुल धर्म जो है नष्ट होता है, और कुल धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में भी पाप बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण शंकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं।
जब पाप बढ़ जाता है तो कुल की जो स्त्रियां हैं वो भी दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यानी पाप जब अधिक बढ़ जाता है ना, स्त्रियों का कुल की जो स्त्रियां होती है वो दूषित हो जाती है, कह रहा है अर्जुन। तो कह रहा है, हे कृष्ण, अगर स्त्रियां दूषित हो जाती है तो फिर क्या होता है, वर्ण संकर पैदा होते हैं। क्योंकि युद्ध में मारे जाने के बाद जिस पक्ष का विजय होता है वो दूसरे पक्ष की स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। तो उनके साथ गलत व्यवहार करने से तो वो दूषित हो जाती है ना, उनके लाज को छीन लेते हैं। क्योंकि एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। जो जीतने वाला पक्ष है वो हारने वाले, युद्ध में सारे पुरुष जो है वो दूसरे साइड के सारे मारे जाते हैं, तो जो स्त्रियां होती है वो अकेली पड़ जाती है, तो उनका फिर शोषण होता है, तो इससे दूषित हो जाते हैं। और दूषित उनके जो बच्चे होंगे वो भी वर्ण शंकर पैदा होंगे। शंकरो नरकायेव कुलघ्ना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषा लुप्त पिंडोदक्रिया। तो फिर होगा क्या, जो वर्ण शंकर होंगे, जो दूषित स्त्रियों के दूषित हो जाने पर जो उनके जो बच्चे पैदा होंगे तो वो वर्ण शंकर कहलाएंगे। और वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक ले जाने के लिए ही होता है। तो वर्ण शंकर अगर पैदा होंगे तो वो फिर लुप्त पिंड और जल की क्रिया करने अर्थात श्राद्ध और अपने पितरों का जो तर्पण करते हैं उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो पितर जो होते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण शंकर यदि कुल में पैदा हो जाते हैं तो वो पितरों को श्राद्ध और पिंड दान देने के अधिकारी नहीं होते। तो ऐसे क्या होता है, पितर जो होते हैं वो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोषे रेते कुलघ्ना वर्ण शंकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दोष है, दोष के कारण कुल घाती जो वर्ण शंकर पैदा होते हैं उनसे जो है कुल का धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। क्यों? क्योंकि कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएगा तो पितरों का भी श्राद्ध और कर्म से वंचित हो जाएगा। और तो वो सब क्या होता है, उन मनुष्यों का, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक, कोई समय नहीं, बिना समय तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं, अर्जुन ने भी सुना है ऐसा। अर्जुन ऐसा बोल रहा है भगवान कृष्ण को। अब भगवान कृष्ण इस पर क्या जवाब देंगे ये आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की मन स्थिति में, हमारे मन स्थिति में भी ऐसा होता है ना कि हम ये पाप कर रहे हैं, हमसे कहीं ये पाप हो गया है, हम मन में मान के लेके बैठे रहते हैं। हमारी मन स्थिति को कमजोर बनाती हैं ये सारी बातें। तो इन सब का उत्तर जो है कृष्ण जो है आगे देंगे कि ये जो मन की सोच होती है हमारी भी, तो हम समाज में परंपराओं से ऐसे बंधे होते हैं कि अगर वो परंपरा नहीं भी ठीक है तो हम उसको भी लेके ही चलते रहते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। हमें पता है कि ये परंपरा जो चली आ रही है हमारे पहले पुराने कुल से, उससे उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो गए हैं, तो हमें उसे छोड़ना चाहिए, बदलना चाहिए। पर लोग बदलते नहीं, उसी पर ही फिर चलते रहते हैं। तो कुछ परंपराएं ऐसी होती है जिनका समय पर बदलना भी जरूरी होता है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रुमा। हे जनार्दन, अनिश्चित काल तक वो नरक में वास करता है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा बोल रहे अर्जुन। अहो बत महात पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। कह रहे कि हम तो, हमारे कम से कम ऐसी बुद्धि है हमारे पास में, तो फिर बुद्धिमान होने के बाद भी इस युद्ध के लिए तैयार हो रहे, ये पाप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इन लोगों को मारने के लिए तैयार हो रखे, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए।
कि हमको राज्य चाहिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए हम इनको मारने के लिए तैयार हो गए, अपने ही जनों को मारने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा हमारे मन में भी आता है। पर यहाँ पर लक्ष्य कौरवों को मारने का ही भगवान का नहीं है। भगवान का लक्ष्य धर्म की स्थापना है, स्थापना करना, धर्म पूरे देश और राष्ट्र को बदलना, धर्म की स्थापना करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सके, वो आगे बढ़ सके। यदि माम प्रतिकारम मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातृराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक का कल्याणकारक होगा। कह रहे कि अर्जुन कह रहे कि मैं यदि शस्त्र रहित होने पर धृतराष्ट्र के पुत्र रण में अगर मुझे मार भी देंगे तो भी मैं तैयार हूँ। मैं खुद का मरना ज़्यादा सही समझता हूँ इस पाप को करने से, कि दूसरों को मारने से मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी सिद्ध होगा। मैं उनको मारने के बजाय वो अगर मुझे निशस्त्र होकर ही भी मार देंगे तो वो ज़्यादा मेरे लिए कल्याणकारी होगा, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् वृषिच्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अब संजय बोल रहे हैं, ये ऐसा बोलने के बाद अर्जुन ऐसा बोल रहा है। उसके बाद संजय पूरा आंखों देखा हुआ हाल धृतराष्ट्र को बता रहे। तो ऐसे ऐसा हुआ, अर्जुन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि युद्ध करने से क्या फ़ायदा होगा, अपनों को मारने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसे बात कर रहा है। अब संजय बोल रहे हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में उद्विग्न मन है अर्जुन का, उसका हाथ कांप रहे हैं और वो मन में सोच रहा है कि इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा दूसरे को मारने का, तो इससे मेरा क्या कल्याण होगा, ऐसा कह के उद्विग्न उनका मन हो रहा है। और वो ऐसा भगवान से कह के, कृष्ण से कह के बाण सहित धनुष को त्याग कर, बाण और धनुष को वहीं पे छोड़ के त्याग दिया है और रथ के पीछे वाले भाग में जाके बैठ गया है। तो आज हमारा पहला अध्याय जो है यहीं पर ही भगवान को समर्पित है, समाप्त होता है। और कल फिर दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो यहीं से फिर दूसरा अध्याय हम लोग कल फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज का यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।